अस्सलाम वालेकुम। फ़ितनों का ज़माना है, फ़ितने से बचना बड़ा मसला होता है, एक बड़ा काफ़ी इश्यू होता है कि हम फ़ितनों से बचें। बहुत सारे हज़रात जो हैं एक फ़ितने के मसले में फँसे हुए हैं कि किस तरीके से हम फ़ितने से बच जाएँ और लोग गुमराह हमें ना करें, बल्कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करें और उस पर चलें। तो अगर लेट्स सपोज़ कोई शिया हज़रात के आपको जो उनसे आप हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के बारे में ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ करें, वो नाक़ाबिल बर्दाश्त हो, इस्तेमाल वो नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसने अपने उलमा कराम का दामन पकड़ा हुआ है, अपने उलमा कराम के पीछे चलते हैं, उनको अपने उलमा कराम बता रहे हैं कि ये काम करो, तो फिर उनका उसमें क्या कसूर है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है सरासर गलत है। काफ़ी लोग ये इश्यू उठाते हैं कि हमें अपने उलमा कराम जो बताते हैं वो हमें वही करना चाहिए। बिल्कुल आपको वही करना चाहिए जो उलमा कराम फरमाते हैं, जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए। लेकिन इंसान के अंदर इतना कॉमन सेंस हर इंसान के अंदर होता है, मशवरा करे, अपने आप से मशवरा करे कि ये बात सही है या नहीं। तो अगर कोई शिया अपने बंदे को बता दे, शिया हज़रात अपने उलमा कराम जो शिया के उलमा कराम है, वो अपने लोगों को कहते हैं कि भाई आप हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के बारे में ऐसे अल्फाज यूज़ करें जो काबिल बर्दाश्त ना हो, कि लोग बर्दाश्त ना कर सकें इसे। इसी तरीके से अगर वो सुन्नी को कहते हैं, तो सुन्नी क्या इस बात को मान लेंगे? सुन्नी तो यही कहेंगे कि आप तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो जो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए आपको। कोई सुन्नी हो, वो अपने और उनके उलमा कराम अपने लोगों को बताते हैं कि आपको ये काम करनी चाहिए, आपको ये काम करनी चाहिए, आप फितने से बचोगे। तो लोग वही दामन पकड़ लेते हैं उन्हीं मौलवियों के और उन्हीं उलमा कराम के पीछे चलते हैं। तो अगर वो कोई शिया उनसे कह दे कि आप हज़रत अली को इतना प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते हो, तो आप इस अकायद से गलत हो। मतलब शिया हज़रात उनको कहेंगे कि आप हज़रत अली को इतना प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते, आपको हज़रत अली को प्रोटोकॉल देना चाहिए। तो इसी तरीके से ना सुन्नी शिया का सुनते हैं, ना शिया उनसे वो सुन्नी का सुनते हैं। कोई एक दूसरे का नहीं सुनते हैं, आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो इसी तरीके से मुकल्लिम और गैर मुकल्लिम, मुकल्लिम से मुराद ये है अगर मुकल्लिम गैर मुकल्लिद को कुछ कहता है तो वो उस बात को नहीं मानता है, अगर मुकल्लिम गैर मुकल्लिद को कुछ कहता है तो वो उस बात को नहीं मानते। तो इसी तरीके से यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास मिलते हैं, एक उलमाए हक और उलमाए सूर। उलमाए हक वो होते हैं कि जो लोग उनके पास जाए, लोग उनसे मशवरा लें। वो क्या करते हैं, वो कुरान और हदीस की बातें बताते हैं, वो अपने पीछे ये नहीं कहते, क्योंकि वो कहते हैं खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, मतलब इंसान ज़ईफ़ है, इंसान से गलती हो सकती है। तो इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करते हैं, मतलब वो बताते हैं कि आपको कुरान से हम प्रूव करके देंगे कि कुरान में ये बातें लिखे हुए हैं, इसी बातों पर आप अमल करोगे तब आप कामयाब होंगे। अगर इस बातों पर आप अमल नहीं करोगे, क्योंकि मैं उलमा हक हूँ, मैं आपको हक की बात बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए, मैं ज़ईफ़ हूँ, इंसान ज़ईफ़ है, इंसान से गलतियां हो सकते हैं। वो सहाबा कराम थे जो अल्लाह ने भेजे थे, वो गलतियों से पाक थे, उनसे कोई गलती वगैरह नहीं होती थी इस धरती पर। वो जब भी इस धरती पर आए उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम दिया। वो अल्लाह ने ऐसे बंदों को चुना था कि गलतियों से पाक है, उनसे कोई गलती नहीं होती थी। लेकिन इंसान से गलती होती है, इंसान गलती का पुतला है, इंसान से हर जगह गलती होती है। तो इसी तरह उलमाए हक ने उनसे वो लोगों को बताते हैं कि आप मेरे अकीदे पर ना चलो, मैं जो करता हूँ उसको आप ना मानो, आप वो करो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि ठीक है, अगर आप उलमा हक को नहीं मानते तो बस हमें कुरान उतारना चाहिए, हदीस उतारना चाहिए, हम खुद पढ़ लेंगे, खुद सब कुछ कर लेंगे, तो फिर हमें मौलवियों के पीछे फायदा क्या है जाने का, हम मौलवियों से क्यों पूछे। लेकिन ये बात भी ध्यान रखें, देखिए एक टीचर है और उसके सामने स्टूडेंट बैठे हुए, तो जो स्टूडेंट जो है अगर वो एक काम महीने में करता है, तो इसी तरीके से टीचर जो है उस काम को 3 दिन में रिकवर करते हैं, 3 दिन में कवर कर लेते हैं बच्चों का। तो इसी तरीके से मौलवी भी है, अगर मौलवी जो है वो बने हुए, उन लोगों ने 8 साल तालीम हासिल की है, मुकम्मल तौर पर उन्होंने कुरान हदीस पढ़ी है, सब कुछ उन लोगों ने पढ़ा है, तो वो आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। तो आप जो है कुरान हदीस खुद भी पढ़े, खुद भी आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, आप खुद भी पढ़े, लेकिन मुख्तलिफ उलमा कराम से पूछिए कि उनकी क्या राय है। जो भी आप मशवरा करते हैं, जो भी आपको बात पूछनी है, तो आप मुख्तलिफ उलमा कराम से पूछे, ताकि उनकी क्या राय है, वो आपको क्या बताते हैं इसके हवाले से। कि जैसे किसी का कोई मसला है या कोई तलाक का मसला है या मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात होती है, तो आप मुख्तलिफ उलमा कराम के पास बैठे, मुख्तलिफ कुरान की तफासील पढ़े, हदीस पढ़े कि क्या उसमें लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप फैसला ले सकते हो। इसी तरीके से उलमा सूर आते हैं। उलमा सूर वो होते हैं कि वो कहते हैं कि बस हमने जो आपको बताया उसी को मानने हैं, उसके अलावा अगर आपको किसी का मानना नहीं है, बस वो लोग को गुमराह करते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि सबसे पहले वो उलेमा जहन्नम में जाएंगे, उलेमा सूर वो जहन्नम में जाएंगे। क्यों?
کیونکہ یہ اپنے سے مشورے دیتے ہیں. انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے سے مشورے دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے عقائد پر چلو, آپ ہمارا دامن پکڑو, ہم آپ کو گمراہ نہیں کریں گے. لیکن در حقیقت میں وہ لوگ ان کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ جو ان کی باتیں مانتے ہیں, ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں, انہیں کی باتیں سنتے ہیں, انہیں کی باتیں کو لیا کے لوگوں کے درمیان ڈسکس کرتے ہیں, خود ریسرچنگ وغیرہ نہیں کرتے, خود کسی چیز کی معلومات نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے پھر یہ غلط ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام جو تھے یہ جہنم میں جائیں گے, بروز قیامت سب سے پہلے جہنم میں یہ جائیں گے. تو اسی طریقے سے یہ دو فرق ہوتے ہیں. تو آپ یہ فتنہ کا زمانہ ہے, اس میں بچنا جو ہے بڑا کافی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو آپ جو ان سے علماء حق کے پاس جائیں, ان سے مشورہ لیں, ان سے بات چیت کریں تاکہ وہ آپ کو اچھے رائے دکھائے, اچھا راستہ دکھائیں, اسی راستے کو آپ اپناؤ اور اپنی زندگی گزارو اس طریقے سے. تو یہ جو ان سے مین پوائنٹ ہے کہ فتنے کے دور سے, اس فتنے کے زمانے سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے علماء حق کے پاس جانا پڑے گا اور ان سے مشورے کرنے پڑیں گے اور احادیث و قرآن خود پڑھنا پڑے گا, تب آپ کو سمجھ آئے گا, آپ تب جو ہے فتنے سے بچیں گے. تو یہاں سوال یہ چھوڑا جاتا ہے کہ یہ جو طور طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ صحیح ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.